बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 13। तो अल्लाह की करम से इसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस और एक कर्व दी गई है जो रेडिकेंड के अंदर है। आपने एरिया फाइंड करना है। इसका कुछ ग्राफ इस तरह करके आपके पास बनता है। तो ये जो अंदर अंदर एरिया आ रहा है ये फाइंड करना है। अब जो इस क्वेश्चन के साथ साथ रिलेटेड चीज़ें हैं जिसके ऊपर प्रीवियसली आपकी कमांड हो तो तब आप इसको सॉल्व करें, ज़्यादा मुनासिब रहता है। वो एक्सरसाइज 3.3 है। एक्सरसाइज 3.3 में आपने देखे थे कि ऐसे फंक्शंस, ठीक है, जिनके ऊपर एक्सरसाइज 3.3 में बल्कि अंडर रूट आ जाता था, अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो उनके अंदर आप मैजिक सब्स्टिट्यूशन करते थे। तो ये हमने यहाँ पर मैजिक सब्स्टिट्यूशन भी कुछ यूज़ करनी है, इसके लिए सूटेबल बनाएंगे। तो ठीक है, 3.3 की अगर आपकी थोड़ी सी तैयारी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। 3.3 की वीडियोस भी अपलोडेड हैं, होप सो आप देख कर आए होंगे और आपको वो आती होगी। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमें कर्व का तो पता चल गया, लेकिन कर्व की बाउंड्रीज़ क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर ख़त्म हो रही है, कि एक्स इज़ इक्वल टू किस वैल्यू से ये स्टार्ट हो रही है और किस वैल्यू पर ये ख़त्म हो रही है कर्व, तो यानी कि ए के लिहाज से। तो इसके लिए हमें पुट करना पड़ेगा। पुट करेंगे y इज़ इक्वल टू 0, यानी कि 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर को किसके इक्वल लिखेंगे, 0 के। तो यहाँ से स्क्वेयर आ जाएगा और 0 के ऊपर भी स्क्वेयर आ जाएगा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा। 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले वो अपनी जो लिमिट्स के बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, 2a माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 0 और एक आ रहा है 2a माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0, यानी कि x इज़ इक्वल टू 2a। तो हमें पता चल गया जो एरिया है उसमें जो इंटरवल है वो जिस तरह से हमने कैलकुलेट करना है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंड हो रहा है 2a पर। जो जिसका आपने इंटीग्रल लेना है वो फंक्शन है अंडर रूट 2a माइनस एक्स स्क्वेयर, 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर और साथ इधर है dx, इधर है dx, 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हम अगर मैजिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो एक टर्म जो होती है वो a होती है और एक क्या होती है x। तो यहाँ पर तो मिक्स है, इधर भी x है और इधर भी x है। तो हमें कुछ इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की बेस पर इसको हमें बनाना पड़ेगा के होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ए स्क्वायर मौजूद है, 2ab है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें a ऐड भी करते हैं और a सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। तो एक a ऐड किया a का स्क्वायर और एक a का स्क्वायर क्या कर दिया, माइनस भी कर दिया a का स्क्वायर। ये जो सारे का सारा था ये एज इट इज़ आ गया 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो आपने क्या किया, एक a का स्क्वायर ऐड भी किया और एक a का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया। वजह क्या है ये अभी आपको समझ आ जाएगा कि ये फार्मूला क्लोज हो रहा है। कैसे भला, ए स्क्वायर अगर माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये ए स्क्वायर, ये प्लस था किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, 2ab, और माइनस वाला किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर, ये है 2ab। तो एरिया क्या आ जाएगा, 0 से लेकर 2a ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और साथ आ जाएगा dx, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम अगर मैजिक सब्स्टिट्यूशन को देखें तो ये हमारे पास a बन चुका है और ये x बन चुका है। तो a माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम x को पुट करते थे a साइन थीटा, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यानी कि x की बजाय a माइनस एक्स को a साइन थीटा। अब x अगर a माइनस एक्स को हम a साइन थीटा पुट कर रहे हैं तो चीज़ें चेंज क्या क्या होंगी, एक ये लोअर लिमिट चेंज होगी, एक ये अपर लिमिट चेंज होगी और एक ये dx चेंज होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, आपके पास चेंज हो जाएंगी। तो इनको चेंज करते हैं। a माइनस एक्स को जब a साइन थीटा लिखा तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस एक्स, ठीक का डेरिवेटिव a माइनस एक्स और यहाँ पर आ रहा है a साइन थीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से जो a माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स की वजह से यहाँ पर आ जाएगा d के साथ a और माइनस डी एक्स, जबकि यहाँ पर आ रहा है a साइन थीटा के साथ d। तो d a 0 हो जाता है, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू a कॉस थीटा। अच्छा, इस माइनस साइन से आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ये जो माइनस साइन है इसे अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं
तो ये a माइनस एक्स का भी होल स्क्वायर बनता है और x माइनस ए का भी। तो आप इसको बनाएं x माइनस ए का होल स्क्वायर बनाएं, उससे हमारे पास जो माइनस साइन है उससे हमारी बचत हो जाएगी। इसको आप x माइनस ए का बनाएं, जब आप पुट करेंगे, ये स्टेप हम दोबारा से कर लेंगे, ठीक है। जब आप पुट करेंगे तो उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे x माइनस ए, इससे आपको एक माइनस साइन से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, कहाँ हम इसको साथ साथ संभालते फिरेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा dx, a का जो डेरिवेटिव होता है 0 हो जाता है, a d साइन थीटा, तो d साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा cos थीटा, और साथ आ जाएगा d थीटा। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा d थीटा, यानी कि dx की जगह पर क्या पुट हो जाएगा a cos थीटा d थीटा, अगर x माइनस साइन थीटा की जगह पर। अब अगर मैं x की जगह पर 0 लिखता हूँ, x की जगह पर 0 लिखता हूँ, तो पुट करते हैं x माइनस ए में a साइन थीटा। एक बार पुट करेंगे x की जगह पर 0 और एक बार पुट करेंगे, क्योंकि 2a है, एक बार x की जगह पर 0 लिखेंगे और एक बार ऊपर वाली लिमिट 2a है, तो एक बार x की जगह पर क्या लिख देंगे, x इज़ इक्वल टू 2a। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस a इज़ इक्वल टू a साइन थीटा, a से a कट जाएगा तो -1 इज़ इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1। कैलकुलेटर से हम क्या कर लेंगे, शिफ्ट साइन -1, तो ये जो इंटीग्रल आएगा ये आएगा थीटा इज़ इक्वल टू -π/2, ठीक है। यानी कि जहाँ पर x इज़ इक्वल टू 0 लिखा हुआ था, लिमिट थी, उसकी 0 की जगह पर क्या आ जाएगा -π/2। इसी तरह x इज़ इक्वल टू 2a जब पुट करेंगे तो यहाँ पर x की जगह पर आ जाएगा 2a माइनस a साइन थीटा, a इज़ इक्वल टू a साइन थीटा, a से a कैंसिल, 1 इज़ इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। कैलकुलेटर से ले लेते हैं शिफ्ट साइन 1। याद रखना है कि कैलकुलेटर इधर देखिए टॉप पर आपको r लिखा हुआ मिल रहा होगा, तो कैलकुलेटर किस में होना चाहिए, रेडियन में। अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री में है तो उसको कन्वर्ट कर लें, तो π/2 इसका भी आंसर आ गया। यानी कि जहाँ पर 2a लिखा हुआ है उसकी जगह पर क्या लिखना है, आपने π/2 लिखना है। तो अब ये सारा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, 2a की जगह पर क्या लिखना है आपने, π/2। तो एरिया का जो फार्मूला बन जाएगा वो आ जाएगा 2a की जगह पर π/2 इंटीग्रल, 0 की जगह पर -π/2 अंडर रूट a स्क्वायर एज इट इज़ माइनस x माइनस ए की जगह पर a साइन थीटा, और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं क्या है, स्क्वायर है, और dx की जगह पर a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा। ये क्वेश्चन यहाँ से ऑनवर्ड इस तरह क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमने मैजिक सब्स्टिट्यूशन से करना है और हमने सीखा है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सूरत हाल बन चुकी है, इसको हम लिखेंगे एरिया इज़ इक्वल टू, लिमिट्स तो ये ऐसी रहेंगी फ़िलहाल π/2। यहाँ पर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि पैथागोरियन आइडेंटिटी बन जाएगी। दिखाता हूँ कैसे, इधर भी a स्क्वायर है, इधर भी a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर कॉमन लेंगे। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ही होते हैं हर एक्सरसाइज में, 5 से 10 क्वेश्चंस होते हैं सॉरी हर चैप्टर में, तो जिनको आपने बहुत मेहनत से करना होता है। यही क्वेश्चंस ज़्यादातर बोर्ड के पेपर में इस तरह के आते हैं, तो इसके लिहाज से इनकी खास प्रिपरेशन की जाए तो बेहतर रहता है। तो ये हमारे पास a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 9.4 में पढ़ी थी, और यहाँ पर दोबारा से लिखता हूँ 9.4 मतलब फर्स्ट ईयर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा। एरिया इज इक्वल टू -π/2 a स्क्वायर एज इट इज़, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ रहा है अंडर रूट, साथ है a cos थीटा d थीटा, a स्क्वायर से कट जाएगा अंडर रूट से, तो -π/2 और π/2, a cos थीटा किसे मल्टीप्लाई हो रहा है, a cos थीटा से, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा। a स्क्वायर यहाँ से बाहर आ जाएगा, अच्छा, -π/2 से लेकर π/2,
ए स्केयर बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा डी थीटा, कॉस स्केयर थीटा और डी थीटा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन से पहले हम कॉस स्केयर थीटा क्योंकि आ गया है तो हमने देखा था अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिग्री 2 का आ जाए 3 पॉइंट एक्सरसाइज 2 में कॉस स्केयर एक्स आ जाए तो हम 1 प्लस कॉस 2x पुट करते थे, तब इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल होती थी। तो इस कॉस स्केयर थीटा को हम पुट करेंगे, क्या लिखेंगे कॉस स्केयर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, ये हम पहले भी काफ़ी बार पुट कर चुके हैं। जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना था तो आप वहाँ से इसको साथ लेकर चलते हैं, और ये 3.3 का है, कोशिश करें कि इन सब को एक साथ लेकर चलें। तो है 2 ये बाहर आ जाएगा एरिया में, ए स्केयर बाई 2, अंदर 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, 1 का इंटीग्रल भी लेना है और cos 2 थीटा का और डी थीटा का। तो ए स्केयर बाई 2, 1 का इंटीग्रल थीटा cos 2 थीटा का आता है साइन 2 थीटा बाई 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। 1 का इंटीग्रल थीटा, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है, और cos 2 थीटा का इंटीग्रल साइन 2 थीटा बाई 2, ये हमने एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ा है। साइन एन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, तो यहाँ पर cos था, साइन एन एक्स बाई एन ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे एक बार अपर लिमिट पुट होगी, एक बार लोअर लिमिट। ए स्केयर बाई 2 ये तो एज इट इज़ रहेगा शुरू में, इधर एक बार अपर लिमिट यानी कि पाई बाई 2 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन 2 इंटू माइनस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप देखेंगे साइन 2 इंटू पाई बाई 2 क्या होता है, तो आपको आंसर 0 मिलेगा। कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं, साइन 2 इंटू शिफ्ट पाई बाई 2, यहाँ पर ब्रैकेट, तो इसका आंसर क्या आता है 0, यानी कि ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। जबकि अगर मैं इधर माइनस के साथ लिखूँ, यानी कि यहाँ पर माइनस साइन लिखता हूँ, तब भी आंसर क्या आएगा 0, तो ये फैक्टर भी क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ से जो एरिया आ रहा है आपके पास वो क्या आ रहा है, एरिया इज इक्वल टू ए स्केयर बाई 2, यहाँ से पाई बाई 2 माइनस इंटू माइनस, क्योंकि ये 0 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस पाई बाई 2 प्लस 0, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्या होता है पाई बाई 2, पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो एरिया का आंसर आ जाएगा ए स्केयर पाई बाई 2। तो अल्लाह के करम से हमारा आंसर अगर बुक के एंड से देखते हैं, आप मैच करते हैं तो बिल्कुल ठीक आ चुका है। फिर भी कर लेते हैं क्योंकि ये पहले सवाल मैंने एक बार गलत भी किया है, तो हो जाता है। तो ए स्केयर पाई बाई 2 यानी कि पाई ए स्केयर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। तो एक मज़ेदार और लेंथी क्वेश्चन था। सबसे पहले आपने, ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाली, यानी कि 0 से लेकर 2a तक। उसके बाद आपने इसको डेफिनेट इंटीग्रल करना था, क्योंकि ये रेडिकेंट फंक्शन था, यहाँ ये मैजिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होता है। तो इसको मैंने जो प्रेफर किया कि हम इसको मैजिक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लें, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने मैजिक सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करना शुरू किया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले हमने इसको सूटेबल बनाया ताकि x माइनस ए को ए साइन थीटा और dx को हम पुट कर सकें। हमने उसके बाद इसको पुट किया x माइनस ए को ए साइन थीटा, तो साथ लोअर लिमिट, अपर लिमिट, dx, इन सब की वैल्यू भी चेंज होती थी। तो dx की जगह पर ये आ गया, x की 0 की जगह पर हमने ये पुट किया और x इज इक्वल टू 2a की जगह पर। उसके बाद हमने ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बन गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, लिखा, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रल बन गया। उसके बाद हमने कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं थी, हम इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखते थे। तो उसके बाद तो ये आपके पास अगर देखा जाए तो इस साल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी होता है कि इसमें आपकी फ़र्स्ट ईयर भी इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा, कि ये ट्रिग्नोमेट्री की जितनी सिंप्लीफिकेशन है ये फर्स्ट ईयर बेस्ड है। आपके कंसेप्ट्स जो सेकंड ईयर की इंटीग्रल के वो कंसेप्ट्स भी इन्वॉल्व हैं, और कोई स्टेप इतना बड़ा नहीं है कि आप लिखें तो बहुत ज़्यादा फैल कर चला जाए। तो आपकी कॉमन सेंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके एप्लीकेशन, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है। इसलिए ये क्वेश्चन मेरे नज़दीक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है
और इसको लाजमी करें। ये इसका फाइनल आंसर था। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।